हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आपका प्रारंभिक परीक्षा हो या आपकी मुख्य परीक्षा हो, सभी में आप भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को पढ़ते होंगे। चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। आजकल जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम का पैटर्न है, तो उसमें भी आपके जो मेंस की, जैसे कि आपके एनसीईआरटी हो गई और कुछ किताबें हो गई, तो उनको आपको पढ़ना ही होता है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की बुक लिस्ट के बारे में कि आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है और कौन कौन सी किताबें भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए सही रहती हैं। तो उनके बारे में एक एक करके जानेंगे और पूरी किताबों को डिटेल में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी किताब में क्या क्या दिया रहता है। और आपके जैसे कि आप जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, तो उसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते होंगे। जैसे कि आपने यूपीएससी के क्वेश्चन देखे आप, और उसमें विभिन्न जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके भी उसमें एक प्रश्नों का प्रारूप दिया जाता है। तो उससे आप पता कर लेते हैं कि आपको किस एग्जाम को टारगेट करना है और किस तरीके का आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज जो हमारी ये वीडियो है आपको बुक लिस्ट के बारे में है, जिसमें आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो आपका मेंस का टॉपिक है और प्री में आपका तो पॉलिटी है ही, भारतीय राज्य व्यवस्था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसका एक बुक लिस्ट आपको बता रहे हैं। तो ये हमारी बुक लिस्ट है, हम इसको इसी तरीके से पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। हमारे पास किताबों की एक श्रृंखला रखी हुई है, जिसमें देखो सबसे पहले हम एनसीईआरटी से शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी के अंतर्गत देखा जाए तो ये हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जो आती है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। फिर आती है आपकी दूसरी एनसीईआरटी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकेंड इसका आता है जो 7th की एनसीईआरटी होती है। फिर आता है जो 8 की एनसीईआरटी के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, सेकेंड इसका पार्ट रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्लास 6 से 8 तक में आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अंतर्गत रहता है, ये आपकी एनसीईआरटी होती है। जैसे कि इसके टॉपिक है, इसकी हम श्रृंखला आपको जल्दी ही लेकर आएंगे। हमारे द्वारा आपकी एनसीईआरटी का बैच शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको क्लास 6 से 12वीं तक की जितनी भी एनसीईआरटी हो उनको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी रूपरेखा रहती है, तो इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपने देख लिया कि आपका 6 का हो गया, 7th का हो गया, फिर आपका 8 का हो गया। ये सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, जो कि सामाजिक विज्ञान की किताब के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा 9th का जो एनसीईआरटी, वो आता है लोकतांत्रिक राजनीति, और आपकी 10th की एनसीईआरटी आती है लोकतांत्रिक राजनीति सेकेंड। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपको पॉलिटी के बारे में जानने में और नई नई चीज़ें मिलेगी। स्टोरी के बेसिस पे इसमें समझाया गया है, तो जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का है। फिर आती है आप 11th की एनसीईआरटी, जिसमें आपके राजनीतिक सिद्धांत का एनसीईआरटी भी इम्पोर्टेंट होता है और आपका भारतीय संविधान के सिद्धांत एवं व्यवहार भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 11th की आपकी 2 एनसीईआरटी हैं, जिससे आपकी एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ विकसित होती है कि आप जैसे कि क्वेश्चन का आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए आपकी ये एनसीईआरटी जो आपकी 11th और 12th की है वो काफ़ी मददगार होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के लिए तो ये आपकी यही वाली एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। फिर आता है आपका जैसे कि 12th की एनसीईआरटी। 12th की एनसीईआरटी के बारे में बात करें तो यहाँ आपका आईआरएस कवर होता है। जैसे कि आपका जो एक बेस बनाना है कि किस तरीके की भारत की पहले की व्यवस्था थी, किस तरीके का कौन सा देश में क्या शुरू हुआ, शीत युद्ध का दौर क्या था, तो ये आईआरएस से आपका कवर होता है। तो ये एनसीईआरटी जो है आपकी जैसे पॉलिटी में तो है, लेकिन पॉलिटी जो विश्व के स्तर पर कहाँ किस तरीके की सत्ता रही, किस तरीके का शासन रहा है, और ये आप टॉपिक देख सकते हैं। जैसे कि शीत युद्ध का दौर, 2 ध्रुवीयता का अंत, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके मेजर टॉपिक होती है, तो इससे आपका आईआर कवर होता है। तो आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस को पढ़ने के लिए ये आपकी मेजर एनसीईआरटी है। कौन कौन सी? आपकी 11th की एनसीईआरटी जो 2 है, एक भारतीय संविधान का सिद्धांत एवं व्यवहार और दूसरी आती है आपकी राजनीतिक सिद्धांत, जो आपकी राजनीतिक सिद्धांत है। फिर आपकी 9th और 10th की एनसीईआरटी आती है लोकतांत्रिक राजनीति, इसका आपको पढ़ना है। ये सब आपकी स्टोरी बेसिस पे हैं, जैसे कि आपकी पूरी एनसीईआरटी स्टोरी बेसिस पे, तो आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं
लगेगा कि एक बर्डन लगने लगता है, तो वो नहीं लगेगा। आप इसको इजीली पढ़ लेंगे और हम भी इसको एक एक चैप्टर वाइज आपको कवर कराएंगे कि आप जैसे कि आपका जब भी चैप्टर मतलब एनसीईआरटी का सेशन शुरू किया जाएगा तो उसमें एक एक चैप्टर करके एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा। चलिए, तो अब ये हो गई आपकी एनसीईआरटी की बात। अब बात करते हैं इसकी किसकी, अब करते हैं किताबों के बारे में। अब किताबें हमारे पास इसमें 3 किताबों का कलेक्शन है। ये आपका बेयर एक्ट है, जो आपके एग्ज़ाम में आप जब पॉलिटी यानी कि भारत का संविधान पढ़ते हैं तो आपका बेयर एक्ट से ही आप पढ़ते हैं। तो आपकी जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, एनसीईआरटी के साथ अपना बेयर एक्ट आप देखते जाते हैं कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया और कुछ नोट्स बनाते जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मददगार हो जाता है। तो ये आपका बेयर एक्ट है। फिर हमारे पास 3 किताबों का कलेक्शन है, जैसे कि आपका कौन कौन सी किताब है। एक आती है आपकी डीडी बसु, ये आपकी लक्ष्मीकांत, ये हमारे पास पुराना एडिशन था तो आपको पुराना ही बता दे रहे हैं। ये याद रहता है एम लक्ष्मीकांत है, ये आपकी सुभाष कश्यप है। तो ये 3 किताबों का संकलन होता है, जिसमें ज़्यादातर देखा जाए तो अभी प्रेफरेंस में एम लक्ष्मीकांत होती है। एम लक्ष्मीकांत को सभी पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट को सुभाष कश्यप पढ़ते हैं और कुछ ये पढ़ते हैं। तो ये 3 ऑप्शनल हैं, तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। बात ये है कि आप अगर इसको किसी भी एक किताब को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो भी आपके, क्योंकि आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, फिर आप इन किताबों को पढ़ रहे हैं तो आपको उसी में ही आपके पूरे क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाएंगे। तो आपको 3 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे कि आपने कोई एक किताब पढ़ी, उसके साथ आपने बेयर एक्ट को पढ़ा, तो बेयर एक्ट के अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें और डिटेल में मिल जाएंगी, क्योंकि भारत के संविधान का ही इसमें एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से दिया रहता है। तो इन किताबों के संदर्भ में बात करते हैं, ये हमारी किताबें आती हैं। अब आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे कि आपका ये घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है, जो आपका लेटेस्ट एडिशन ही है, जिसमें देखा जाए तो ये आपका एक तरीके से एनसीईआरटी के सार के रूप में रहता है कि इसमें ये जो आपके टॉपिक दिए रहते हैं, टॉपिक के साथ साथ आपके इसमें पहले जैसे कि इस शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, शॉर्ट नोट्स के बाद इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है उनको दिया जाता है। तो ये जो आपकी भारतीय मतलब कि ये घटना चक्र पूर्वावलोकन है, तो इससे आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को समझ सकते हैं। जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी तो आपका है ही, तो यूपीएससी का आप दे रहे हैं तो उसके लिए तो बेहतर है ही, साथ ही साथ आपकी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपको इसको करने से ये पता चल जाता है कि कौन से स्टेट में किस तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे एक आपको आइडिया लग जाता है, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते हैं। और फिर जैसे कि कोई वनडे एग्जाम हुआ तो कोई लूसेंट को पढ़ता है, तो लूसेंट का जैसे कि पॉलिटी वाला सेक्शन है, तो आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें जैसे कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है, तो आपको रिवीजन के बेसिस पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं, इन सभी के बारे में जाना कि हमारी कौन कौन सी किताबें बेहतर है, कौन कौन सी नहीं है। तो ये हमारी आज की वीडियो आपको एक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में एक ओवरव्यू देना था कि ये आपके पॉलिटी का मतलब कि एक कलेक्शन है। मैं आपको जो भी पढ़ाती हूँ इन्हीं किताबों का रेफरेंस लेके पढ़ाती हूँ, जिसमें हमने आपका जो एनसीईआरटी है उसको रीड करते हैं, फिर आपके जैसे कि कुछ पॉइंट रहता है तो उसके लिए आपका जो मेरा ज़्यादातर वीडियो जो है मेरे खुद के नोट्स का वीडियो है। तो ये आपको अकेला पॉलिटी का बताया हुआ है। इसी तरीके से हम जिस तरीके से पूरे सब्जेक्ट को कवर कराते हैं, तो हमारा प्रारूप रहता है कि हम एनसीईआरटी को पढ़े, एनसीईआरटी के साथ आपके जो बुक है उनको पढ़ के हम खुद अपना नोट्स बनाते हैं और उनके बाद आपको पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिटी का आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि ये एनसीईआरटी है। आपको अपनी तैयारी, आप अगर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन को आज से तैयार करना शुरू कर रहे हैं तो आप पहले नंबर पर एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से एक समझ को विकसित कीजिए, उसके बाद आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए और आप बेयर एक्ट को पहले ही खरीद लीजिए कि आप डेली अगर बेयर एक्ट से एटलीस्ट 2 आर्टिकल याद करते हैं तो आपके आर्टिकल कवर हो जाएंगे। क्योंकि आपको आर्टिकल अगर याद रहते हैं और आप उसको इस तरीके से समझ लेते हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो। तो यहाँ आज हमारा जो सेशन था इन्हीं किताबों के बारे में आपको ओवरव्यू कराना था। तो यहाँ हम अपने सेशन को फिनिश करते हैं। और भी इसी तरीके की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, तो हम आपको और जल्दी ही नए तरीके के वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।